नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 7 इतिहास की दैनिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है 18वीं शताब्दी में मराठों, सिखों तथा जाटों का संघर्ष। इसमें शिक्षण बिंदु है सिखों का संघर्ष, मराठों में संघर्ष और जाटों का संघर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय इतिहास और प्रकरण 18वीं शताब्दी में मराठों, सिखों तथा जाटों का संघर्ष। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी 18वीं शताब्दी में मराठों, सिखों तथा जाटों के संघर्ष का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी 18वीं शताब्दी में मराठों, सिखों तथा जाटों के संघर्ष का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अगला पॉइंट लेंगे अवबोध, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी 18वीं शताब्दी में मराठों, सिखों तथा जाटों की राजनीतिक शक्तियों के संघर्षों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी 18वीं शताब्दी में मराठों, सिखों तथा जाटों की राजनीतिक शक्तियों के संघर्ष की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी 18वीं शताब्दी में मराठों, सिखों तथा जाटों के संघर्ष से प्राप्त जानकारी को अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी 18वीं शताब्दी में मराठों, सिखों तथा जाटों के संघर्ष का सामान्यीकरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी 18वीं शताब्दी में मराठों, सिखों तथा जाटों को भारत के मानचित्र में अंकित करने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी 18वीं शताब्दी में मराठों, सिखों तथा जाटों के संघर्ष से संबंधित गतिविधियों का सारणीकरण कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी 18वीं शताब्दी में मराठों, सिखों तथा जाटों के संघर्ष का अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी 18वीं शताब्दी में मराठों, सिखों तथा जाटों के संघर्ष से संबंधित घटनाओं पर वार्तालाप करने में रुचि पैदा कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी 18वीं शताब्दी में मराठों, सिखों तथा जाटों के संघर्ष के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी 18वीं शताब्दी में मराठों, सिखों तथा जाटों के संघर्ष के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का दायित्व निभा सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक डस्टर, संकेतक, भारत का मानचित्र एवं समस्त उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी 18वीं शताब्दी में मराठों, सिखों तथा जाटों के संघर्ष के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे एक तरफ छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, अकबर के लोकप्रिय होने पर मुख्य कारण क्या था? सभी धर्मों का आदर करना। कौन सा मुगल सम्राट धार्मिक रूप से अनुदार था? औरंगजेब। औरंगजेब की अनुदार नीति का मुगल साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा? मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत में मुख्यतः किन शक्तियों का उदय हुआ? तो हैदराबाद, अवध, मराठा, जाट आदि का। और अगला क्वेश्चन लिखेंगे इन शक्तियों का उदय किस सदी में हुआ? तो 18वीं सदी में। अगला क्वेश्चन, 18वीं सदी में मराठों, सिखों एवं जाटों के संघर्ष के बारे में आप क्या जानते हैं? तो समस्यात्मक प्रश्न। फिर है उद्देश्य कथन, तो इसमें लिखेंगे आज हम 18वीं शताब्दी में मराठों, सिखों तथा जाटों के संघर्ष के विषय का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है यहाँ पर प्रस्तुतिकरण, तो इसमें टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे सिखों का संघर्ष। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, तेग बहादुर के पुत्र का क्या नाम था? गुरु गोविंद। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? सिख धर्म के। अगला क्वेश्चन, 18वीं सदी में सिखों का संघर्ष किस प्रकार रहा? तो निरुत्तर। और यहाँ पर विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे 18वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में संगठित हो गया। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और इसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए और 1716 में मार दिए गए। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्तों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया।
18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके इलाके सिंधु से यमुना तक फैल गए और वहां महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में एकता कायम करके 1799 में लाहौर को राजधानी बनाया। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। 18वीं शताब्दी में कई योगी नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्तों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। फिर है यहाँ पर बौद्ध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई? तो लिखेंगे 1708 में। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे मराठों में संघर्ष। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, मुंबई किस प्रांत की राजधानी है? महाराष्ट्र की। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? मराठा। अगला क्वेश्चन, 18वीं सदी में मराठों का संघर्ष किस प्रकार रहा? तो निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे, 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। फिर है यहाँ पर बौद्ध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 1630 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, शिवाजी किसके मार्ग निर्देशन में विजय पथ पर निकल पड़े? तो अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में। और विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे जाटों का संघर्ष। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, राजा बदन सिंह के पुत्र का क्या नाम था? तो लिखेंगे सूरजमल। अगला क्वेश्चन, सूरजमल के समय किसकी शक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी? तो जाटों की। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में जाटों का संघर्ष किस प्रकार रहा? तो निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे, 17वीं और 18वीं शताब्दी में जाटों की सत्ता सुदृढ़ थी। वहां के नेता चुंडामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में कर लिया। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा वल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र बन गए। सूरजमल ने भरतपुर को शक्तिशाली राज्य के रूप में उभारा। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को संगठित किया। फिर है दोस्तों बौद्ध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, जाट कृषक कैसे थे? तो समृद्ध। अगला क्वेश्चन, भरतपुर जाट को कब संगठित किया? तो लिखेंगे 1756 से 1763 के दौरान। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, शिवाजी की माता का नाम है जीजाबाई, मीराबाई, जोधाबाई या जयवंताबाई। अगला क्वेश्चन, सिखों ने व्यवस्था स्थापित की थी राखी या चौथ। अगला क्वेश्चन, बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए, सत्य या असत्य। शिवाजी ने कौन सी राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से मराठा राज्य की नींव रखी है? जाट कृषकों के व्यापारिक केंद्रों के नाम बताइए। और गृह कार्य में लिखेंगे, 18वीं सदी में मराठों, सिखों तथा जाटों के संघर्ष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।